हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो देखो बेटा, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा SN1 तथा SN2 अभिक्रियाओं के अंतरों के बारे में। और बच्चों, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि एग्जाम के हिसाब से ये टॉपिक आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12th क्लास की बोर्ड एग्जाम में बच्चों ये सवाल आप लोगों से कई बार पूछा जा चुका है कि SN1 तथा SN2 अभिक्रियाओं के अंतरों को लिखिए। या तो सवाल इस तरीका से बन सकता है, या फिर सवाल इस तरीका से बन सकता है कि भाई SN1 तथा SN2 अभिक्रियाओं के कोई 5 अंतरों को लिखिए, SN1 तथा SN2 अभिक्रिया के कोई 4 अंतरों को लिखिए, 3 अंतरों को लिखिए, या 2 अंतरों को लिखिए। जितने नंबर का बच्चों आप लोगों का क्वेश्चन होगा उसी हिसाब से आप लोगों को अंतर लिखने हैं। जैसे कि माना कि क्वेश्चन 3 या 4 नंबर का है, तो आप लोगों को लगभग ये मानो 5 या 6 अंतर लिखने हैं आप लोगों को। यदि आप लोगों का क्वेश्चन केवल 1 या 1.5 नंबर का है, तो आप लोगों से वो 2 अंतर ही पूछेगा। तो जितने भी अंतर आप लोगों से एग्जामिनर पूछे, आप लोग उतने अंतर लिख देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए 11 अंतर करवाने वाला हूं। तो 11 अंतर SN1 तथा SN2 अभिक्रिया में कौन कौन से होते हैं, उनका डिस्कशन मैं अभी करने जा रहा हूं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैं फिर बता देता हूं आप लोगों के लिए, आज के जो मेरे लेक्चर का टारगेट है, वो मेरे लेक्चर का टारगेट ये है कि मुझे SN1 तथा SN2 अभिक्रियाओं में अंतर को करवाना है। तो मैंने एक साइड तो इधर किसको लिख दिया, SN1 अभिक्रियाओं को, और एक साइड मैंने किसको लिख दिया, SN2 अभिक्रियाओं को। तो जो पॉइंट हम SN1 अभिक्रियाओं के अंदर बोलेंगे, वही पॉइंट उल्टा हो जाएगा SN2 अभिक्रियाओं में। कैसे? इस तरीका से। देखो बच्चों, यहां पर SN1 अभिक्रियाओं का पहला पॉइंट है, जिसमें उसकी मैंने डेफिनेशन को दे रखा है। अब आप लोगों को पता है, आप लोगों ने वो लेक्चर ले लिए भाई, आप लोगों ने SN1 अभिक्रियाओं का भी पूरा लेक्चर ले लिया, SN2 अभिक्रियाओं का भी पूरा लेक्चर ले लिया। अब आप लोगों को पता है कि SN1 अभिक्रियाओं की डेफिनेशन क्या होती है, कि जब किसी अभिक्रिया के मंद या वेग निर्धारक पद में क्रिया कारक का एक अनुभाग ले रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम SN1 अभिक्रिया कहते हैं। जबकि SN2 अभिक्रिया में क्या लिखोगे, कि जब किसी अभिक्रिया के मंद या वेग निर्धारक पद में क्रिया कारक के 2 अनुभाग ले रहे हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम SN2 अभिक्रिया कहते हैं। तो पहले पॉइंट में तो बच्चों दोनों की डेफिनेशन लिख देना, SN1 अभिक्रियाओं की डेफिनेशन इधर लिख देना, और इधर किसकी लिख देना, SN2 अभिक्रियाओं की। मैं पढ़ के बता देता हूं, वो ये जो अभी आप लोगों के लिए बोलिए क्या बोल रहा है, कि जब किसी अभिक्रिया के मंद या वेग निर्धारक पद में क्रिया कारक का एक अनुभाग ले रहा है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम SN1 अभिक्रिया कहते हैं। इधर जब किसी अभिक्रिया के मंद या वेग निर्धारक पद में क्रिया कारक के 2 अनुभाग ले रहे हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, SN2 अभिक्रिया। चलो ठीक है, ये पहला डिफरेंस हम लोगों का क्लियर होता है। दूसरे में बच्चों ये बोल रहा है कि जो SN1 अभिक्रियाएं होती हैं, वो कितने स्टेपों में होती है, 2 स्टेपों में। ये चीज हम लोग पढ़ के आ गए भाई। SN1 अभिक्रियाओं का जो हम लोगों ने लेक्चर लिया था, उसमें हम लोग पढ़ के आ गए कि जो SN1 अभिक्रिया होती है, वो कितने स्टेपों में होती है, 2 स्टेपों में होती है, ठीक है ना। और जो SN2 अभिक्रिया होती है, वो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। तो दूसरा डिफरेंस, पहला कंप्लीट, दूसरा अंतर आप लोगों का ये बोल रहा है कि SN1 अभिक्रियाएं 2 पदों में संपन्न होती हैं, बिल्कुल सही बात है। जबकि SN2 अभिक्रियाएं एक ही पद में संपन्न हो जाती हैं। बात समझ में आ गई ना। तो पहले नंबर के पॉइंट में आप लोग बच्चों उसकी डेफिनेशन को शो कर देना, और जिस सीक्वेंस में मैं आप लोगों के लिए पॉइंट बता रहा हूं ना, इसी सीक्वेंस में आप लोग एग्जाम में लिखना। देखो, अंतर तो 11 है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट अंतर है ना, वो मैं ऊपर से ले रहा हूं। तो यदि एग्जाम में सवाल ये बनता है कि SN1 तथा SN2 अभिक्रिया में कोई 5 अंतर लिखिए या कोई 6 अंतर लिखिए, जितने भी वो अंतर पूछे ना, उसका नोट्स के अकॉर्डिंग पूरा एक सीक्वेंस बनाना। जैसे कि सर ने पहले नंबर का डिफरेंस या अंतर कौन सा लिखा है, इसको लिखा है। सर ने दूसरे नंबर के अंतर किसको लिखा है, इसको लिखा है। उसी सीक्वेंस में आप लोग जवाब देने की कोशिश करना, क्योंकि SN1 तथा SN2 अभिक्रियाओं के जो मेन अंतर है ना बच्चों, वो मैं ऊपर के पॉइंटों में शो करता चल रहा हूं। बात समझ में आ गई ना। तो मेरे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही आप लोग एग्जाम में आंसर देना, आप लोगों का बहुत बेहतर स्कोर होगा। देखो, नोट्सों की जो मैं क्वालिटी बनाकर तैयार कर रहा हूं, वो एक ऐसी क्वालिटी बनाकर तैयार कर रहा हूं बच्चों, कि पूरे भारत में एक दिन मेरे ये नोट्स है ना, वो जाने जाएंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा हूं इन नोट्सों पर। मैं इतनी बेहतरीन तरीका के नोट्स बनाकर तैयार कर रहा हूं, जिससे कि कोई कैसा भी बच्चा हो, बिल्कुल मरा गिरा जो
कुछ नहीं आता उस बच्चे को, वो भी केमिस्ट्री सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है। पूरे बेसिक से पूरी एक क्वालिटी के साथ नोट्स बनाकर तैयार कर रहा हूं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जिन बच्चों के पास में नोट्स नहीं है, उन सभी बच्चों के पास में मेरे वाले नोट्स होने चाहिए। और मेरे वाले नोट्स बच्चों मेरे ऐप पर मिलेंगे, जिसका नाम है राम चतुर्वेदी एकेडमी। आप जब प्ले स्टोर पर जाओगे, वहां पर राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप को आप लोग सर्च कर लेना, वहां पर ऐप मिल जाएगा। ऐप को डाउनलोड कर लेना। वहां पर बच्चों आप लोगों को दोनों मीडियम में नोट्स मिल जाएंगे, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम के अंदर कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। बात समझ में आ गई ना? तो जो नोट्स की लैंग्वेज है ना, कोशिश करना उसी लैंग्वेज को आप लोग बोर्ड कॉपी में लिखने की कोशिश करना। आप लोगों का बहुत अच्छा स्कोर होगा केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। ठीक है बच्चों? तो दूसरे नंबर का पॉइंट आप लोगों का आ ही गया क्लियर। अरे भाई, ये दूसरे नंबर का जो अंतर है ना, वो क्या है कि SN1 अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है और SN2 अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न हो जाती है। चलो ठीक है, और अंतरों को लिखता हूं। तो देखो, देखते रहिए आप बोर्ड की तरफ। देखो बच्चों, बोर्ड की तरफ यहां पर मैंने SN1 तथा SN2 अभिक्रियाओं के तीसरे नंबर के अंतर को लिख दिया, चौथे नंबर के अंतर को लिख दिया और पांचवें नंबर के अंतर को लिख दिया। इनको अब मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। देखो बच्चों, जब मैंने आप लोगों के लिए SN1 अभिक्रिया पढ़ाई थी, तो मैंने आप लोगों के लिए क्या बात बताई थी कि SN1 अभिक्रियाओं की जो दर होती है, अर्थात जो उनका वेग होता है, वो किस पर निर्भर करता है? क्रियाधार पर निर्भर करता है। क्योंकि स्लो स्टेप में क्रियाधार ने ही भाग लिया था, न्यूक्लियोफाइल ने भाग नहीं लिया था। न्यूक्लियोफाइल ने भाग जरूर लिया था, लेकिन वो पहले स्टेप में नहीं लिया था, वो सेकंड स्टेप में लिया था, जो कि हम लोगों का कौन था? फर्स्ट स्टेप था, अर्थात तीव्र स्टेप था हम लोगों का। ठीक है ना? इसलिए SN1 अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर, अर्थात जो अभिक्रिया का वेग है, वो किस पर निर्भर करेगा? क्रियाधार पर निर्भर करेगा। जबकि SN2 अभिक्रिया में क्या होगा कि भाई, SN2 अभिक्रिया तो एक ही पद में होती है। अब वेग निर्धारक पद या जो स्लो स्टेप होगा, उसमें क्रियाधार ने भी भाग लिया था और न्यूक्लियोफाइल ने भी भाग लिया था। इसलिए SN2 अभिक्रियाओं की जो दर है, अर्थात उनका जो वेग है, वो क्रियाधार पर भी निर्भर करेगा और नाभिक स्नेही पर भी निर्भर करेगा। अब पॉइंट को मैं पढ़ के बता देता हूं आप लोगों के लिए। देखो, तीसरे नंबर का जो अंतर है, वो क्या बोल रहा है कि SN1 अभिक्रियाओं में अभिक्रिया की दर क्रियाधार पर निर्भर करती है, नाभिक स्नेही पर निर्भर नहीं करती। जबकि SN2 अभिक्रियाओं में क्या बोल रहा है कि SN2 अभिक्रियाओं में अभिक्रिया की दर क्रियाधार में नाभिक स्नेही दोनों पर निर्भर करती है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना बच्चों? तो ये आप लोगों का तीसरे नंबर का अंतर हो गया। चौथे नंबर का अंतर बच्चों, ये तीसरे का कंप्लीट हो गया। चौथे वाले को देख लीजिए। देखो बच्चों, जो SN1 अभिक्रियाएं, नाम से पता लग रहा SN1, अर्थात ये कौन से कोटि की होती हैं? प्रथम कोटि की। और जो SN2 अभिक्रियाएं, वो कौन से कोटि की होती हैं? द्वितीय कोटि की। तो क्या हुआ अंतर कि SN1 अभिक्रियाएं प्रथम कोटि की होती हैं और SN2 अभिक्रियाएं द्वितीय कोटि की होती हैं। ये लो, इसका चौथा अंतर हो गया। पढ़ के बता देता हूं मैं आप लोगों के लिए। क्या बोल रहा है चौथे नंबर का अंतर? कि इसमें अभिक्रिया की दर कौन से कोटि की होती है? प्रथम कोटि की। अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर कौन सी कोटि की होती है? प्रथम कोटि की। और इसमें इसमें अभिक्रिया की दर कौन से कोटि की होती है बच्चों? द्वितीय कोटि की। ये हम लोगों का कौन सा अंतर हो गया? चौथा अंतर हो गया। अब पांचवें नंबर के अंतर को देखो। देखो बच्चों, जब मैंने आप लोगों को SN1 और SN2 अभिक्रिया पढ़ाई थी, जो इससे पहले वाले लेक्चर थे मेरे, उसमें मैंने आप लोगों के लिए क्या बात बताई थी कि SN1 अभिक्रियाओं में मध्यवर्ती अवस्था भी बनती है और संक्रमण अवस्था भी बनती है। मध्यवर्ती अवस्था, SN1 अभिक्रिया में कार्बोकैटायन बनता है बच्चों। मध्यवर्ती अवस्था किसको बोलते हैं? जैसे कि कार्बोकैटायन हुआ, कार्ब एनायन हुआ,
कार्बन मुक्त मूलक हुए, इनको क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती अवस्था, जो कि SN1 अभिक्रियाओं में बना था। अरे भाई SN1 अभिक्रियाओं की जब मैंने आप लोग क्रिया विधि बताई थी, तो क्रिया विधि के पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बना था आप लोगों का, जो कि कौन होता है, मध्यवर्ती अवस्था, और संक्रमण अवस्था भी बनती है। तो SN1 अभिक्रियाओं के अंदर मध्यवर्ती अवस्था भी बनती है और संक्रमण अवस्था भी बनती है, लेकिन जो SN2 अभिक्रियाएं होती हैं उनमें मध्यवर्ती अवस्था नहीं बनती, केवल संक्रमण अवस्था बनती है। बात समझ में आ गई ना बच्चों? तो देखो चौथे पांचवें नंबर का अंतर इसी बात को बोल रहा है कि इसमें संक्रमण अवस्था बनती है तथा साथ में कौन सी, मध्यवर्ती दोनों अवस्था बनती है। इसमें संक्रमण अवस्था तथा मध्यवर्ती अवस्था दोनों बनती है बच्चों, और मध्यवर्ती अवस्था में कौन बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। और इधर क्या लिख रहा है कि इसमें केवल संक्रमण अवस्था बनती है, मध्यवर्ती अवस्था नहीं बनती। ये बच्चों कौन से नंबर का अंतर हो गया आप लोगों के, पांचवें नंबर का अंतर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, और अंतरों को अभी मैं आप लोगों के लिए करवाने वाला हूं, लेकिन अब सवाल ये हुआ कि यदि एग्जाम में सवाल आपका 3 नंबर का बनता है, 3 या 4 नंबर का, देखो 4 नंबर पे तो आप लोग 6 अंतर लिख देना। अगर एग्जाम में सवाल 4 नंबर का बना है तो बच्चों आप 6 या 7 अंतर लिखना उसमें, जिससे कि एग्जामिनर हमारे नंबर काटे ही नहीं। लेकिन यदि सामने वाला खुद ऐसे बोल रहा है कि भाई SN1 तथा SN2 अभिक्रिया में कोई 5 अंतर लिखिए, तो बच्चों ये पूरा सीक्वेंस बनाना, क्योंकि SN1 तथा SN2 अभिक्रियाओं के जो मेन अंतर है ना, वो मैंने पूरे एक सीक्वेंस में लिख दिए, ठीक है ना। तो यदि एग्जाम में सवाल बनता है कि SN1 तथा SN2 अभिक्रिया में कोई 2 अंतर लिखिए, तो शुरू के 2 को लिख देना, कोई 3 अंतर लिखना तो शुरू के 3 लिख देना, कोई 4 अंतर लिखना तो शुरू के 4 लिख देना, कोई 5 अंतर लिखना तो शुरू के 5 लिख देना। और यदि डायरेक्ट ही सवाल ऐसा आ गया, SN1 तथा SN2 अभिक्रियाओं में अंतरों को लिखिए, सामने लिख रखे, सामने वाले ने 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो बच्चों फिर 6 या 7 अंतर लिखना आप लोग। अगर उसने कोई सीमा निर्धारित नहीं कर रखी, डायरेक्ट पूछ रखा है, और सीमा निर्धारित कर रखी है तो जितने वो अंतर पूछ रहा है ना आपने से, उतने ही अंतर लिखने, ठीक है ना। आप ज्यादा लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जाम में फिर हम लोगों को टाइम भी देखना पड़ता है, तो इसलिए जितने अंतर आप लोगों से पूछ रहा है उतने ही अंतर लिखना आप लोग, ठीक है। तो देखो SN1 तथा SN2 अभिक्रियाओं के 5 अंतर मैंने करवा दिए, ठीक है, और अंतरों को और लिखता हूं। मुझे कितने करवाने हैं, 11 अंतर करवाने हैं, ठीक है। तो देखते चलो आप लोग। तो देखो बच्चों बोर्ड की तरफ, यहां पर मैंने SN1 और SN2 अभिक्रियाओं के छठे नंबर के अंतर को लिख दिया और 7वें नंबर के अंतर को लिख दिया। अब इन दोनों अंतरों को मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो बच्चों, जो छठे नंबर का अंतर है वो क्या बोल रहा है कि इसमें नाभिक स्नेही कार्बोकेटन मध्यवर्ती पर आगे व पीछे दोनों तरफ से आक्रमण कर सकता है, अर्थात इसमें प्रोडक्ट रेसिमिक मिश्रण में मिलता है। बिल्कुल सही बात है बच्चों, जब मैंने आप लोगों के लिए SN1 अभिक्रियाओं को पढ़ाया था, तो SN1 अभिक्रियाओं के अंदर मैंने आप लोगों के लिए क्या बात बताई थी कि SN1 अभिक्रियाओं की क्रिया विधि के अंदर जो पहला स्टेप था, उस पहले स्टेप में कौन बनता है, कार्बोकेटाइन। उस कार्बोकेटाइन की जो संरचना होती है वो समतलीय होती है, अर्थात प्लेनर होती है। उस पर जो नाभिक स्नेही जब आक्रमण करने की ओर जाता है, तो वो आगे से भी आक्रमण कर सकता है और पीछे से भी आक्रमण कर सकता है। तो कॉमन सी बात है, यदि कार्बोकेटाइन पर न्यूक्लियोफाइल आगे से अटैक करेगा तो अलग प्रोडक्ट बनाएगा, और यदि पीछे से अटैक करेगा तो अलग प्रोडक्ट बनाएगा। तो इस हिसाब से हम लोगों को प्रोडक्ट कितने मिले, 2 प्रोडक्ट मिले। तो यदि 2 प्रोडक्ट मिले और दोनों का रेशो 50-50% है, 50% ये मिल गया, 50% ये मिल गया, इन दोनों प्रोडक्टों में से कोई सा भी तो आपका मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा, कोई सा भी माइनर प्रोडक्ट नहीं होगा, दोनों ही मेजर प्रोडक्ट होंगे। क्योंकि इसका रेशो कितना है, 50%, इसका रेशो कितना है, 50%। तो कॉमन सी बात है, यदि आप लोगों को 2 प्रोडक्ट मिले तो उनको आप लोग क्या बोलोगे, रेसिमिक मिश्रण, क्योंकि मिश्रण कम से कम कितने यौगिकों का होता है, 2 का होता है। तो यहां पर जो प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों, वो रेसिमिक मिश्रण में मिलेगा, क्योंकि प्रोडक्ट एक नहीं मिला है, प्रोडक्ट कितने मिले हैं, 2 मिले हैं, और दोनों का रेशो कितना है, 50-50%, 50% ये, 50% ये, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट हम लोगों को मिलता है, वो किसमें मिलता है, रेसिमिक मिश्रण में, क्योंकि प्रोडक्ट एक नहीं मिल रहा, प्रोडक्ट कितने मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं, ठीक है। इधर क्या बोल रहा है कि इसमें नाभिक स्नेही का आक्रमण क्रियाधार पर पीछे से होता है, इसलिए इसमें बाल्डन प्रतिपन्न होता है, अर्थात क्रियाधार से प्रोडक्ट जैसे का जैसा नहीं मिलता, बल्कि उसका विपरीत मिलता है। बिल्कुल सही बात है। SN2 अभिक्रियाओं में आप लोगों ने देखा था बच्चों, मैंने बाल्डन प्रतिपन्न बताया था। बाल्डन प्रतिपन्न क्या बोलता है, उसमें क्या होता है
क्या क्रियाधार अणु से हैलोजन कहां से निकलता है? आगे से। लेकिन नाभिक स्नेही जब क्रियाधार अणु पर जुड़ने के लिए जाता है तो बच्चों वो किधर से अटैक करता है? पीछे से अटैक करता है, अर्थात पीछे से जुड़ता है। इसी को हम बाल्डन प्रतीपन कहते हैं। हैलोजन निकला कहां से है? आगे से, लेकिन नाभिक स्नेही जुड़ा कहां से है? पीछे से। तो आपको यहां पर एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। यहां पर कितने प्रोडक्ट मिल रहे थे? दो। इसीलिए प्रोडक्ट किसमें मिल रहा था? रेसिंग में, मिश्रण में। लेकिन यहां पर बच्चों सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है और वो प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे? बाल्डन प्रतीपन या इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। अर्थात प्रोडक्ट जैसे का जैसा नहीं मिलता बल्कि उसका विपरीत मिलता है, क्योंकि हेलोजन निकला कहां से है? आगे से, और न्यूक्लियोफाइल जुड़ा कहां से है? पीछे से। तो प्रोडक्ट जैसे का जैसा नहीं मिलता बल्कि उसका क्या मिलता है बच्चों? विपरीत, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? बाल्डन प्रतीपन के नाम से। ये पॉइंट तो बच्चों मैंने हमेशा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बताया है। ये जो आप लोगों का अंतर है ना SN1 और SN2 अभिक्रियाओं का, जो छठे नंबर का, ये बोर्ड की एग्जाम के हिसाब से बच्चों इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि 1 या 1.5 नंबर में से आप लोगों से बाल्डन प्रतीपन को सामने वाला पूछ सकता है कि बाल्डन प्रतीपन क्या है, समझाइए। 1.5 या 1 नंबर का सवाल होगा तो बाल्डन प्रतीपन को समझा देना। आप लोग किस तरीके से समझा देना, सारी चीजें मैंने आप लोगों को लिखा रखी है, पढ़ा रखी है, नोट्सों के अंदर सब कुछ लिखा रखा है। आप लोग आराम से लिख देना कि बाल्डन प्रतीपन क्या है। चलो ठीक है, तो ये कौन सा अंतर हो गया बच्चों? आप लोगों का छठे नंबर का अंतर हो गया। अब देखो 7वें नंबर का अंतर वही बोल रहा है कि इसमें क्या होता है? रेसिमीकरण होता है, क्योंकि प्रोडक्ट कितने मिलते हैं बच्चों? आप लोगों को 2 मिलते हैं। और इसमें क्या होता है? इसमें विन्यास का प्रतीपन होता है। विन्यास का प्रतीपन का मतलब विन्यास आप लोगों को उल्टा मिलता है। इसमें तो क्या होता है? रेसिमीकरण होता है, लेकिन इसमें जो विन्यास, विन्यास का मतलब जो आप लोगों को प्रोडक्ट मिल रहा है वो बच्चों क्या मिलेगा? विपरीत मिलेगा, जिसको हम किस क्या बोलेंगे? प्रतीपन बोलेंगे। बात समझ में आ गई ना? तो ये हो जाता है बच्चों आप लोगों के 7वें नंबर का अंतर। ठीक है ना? अब 8, 9, 10 और 11, अभी कितने अंतर और बाकी है? 4 अंतर और बाकी है। तो चलो उनको भी करवा देता हूं। देखो बोर्ड की तरफ आप लोग। देखो बच्चों बोर्ड की तरफ, यहां पर मैंने SN1 और SN2 अभिक्रिया में जो अंतर है उनमें से 8वें नंबर के अंतर को लिख दिया, 9वें नंबर के अंतर को लिख दिया और 10वें नंबर के अंतर को लिख दिया। अब इन तीनों अंतरों को भी मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। सबसे पहले बच्चों आप लोग 8वें नंबर के अंतर को देखिए। 8वें नंबर का अंतर क्या बोला है? क्या इसमें मध्यवर्ती अवस्था क्या बनती है? कार्बोकेटाइन। तो यदि बच्चों मध्यवर्ती अवस्था कार्बोकेटाइन बननी है तो यदि संभव होगा अभिक्रिया में तो फिर पुनर्विन्यास जरूर होगा। ठीक है ना? तो इसमें मध्यवर्ती अवस्था कार्बोकेटाइन बनने के कारण यदि संभव हो तो पुनर्विन्यास होता है। बिल्कुल सही बात है बच्चों। यदि कार्बोकेटाइन मध्यवर्ती बन रहा है किसी स्टेप में, तो यदि पॉसिबल है तो बच्चों वहां पर पुनर्विन्यास जरूर होगा। ठीक है? और यहां पर क्या बोल रहा है कि आपको पता है इसमें तो मध्यवर्ती अवस्था बनती नहीं है, तो यदि मध्यवर्ती अवस्था नहीं बनती तो कॉमन सी बात है, यहां पर पुनर्विन्यास नहीं होता। अभी हम लोगों ने देखा है कि जो SN2 अभिक्रियाएं होती हैं उनमें संक्रमण अवस्था बनती है, मध्यवर्ती अवस्था नहीं बनती। जो जब मध्यवर्ती अवस्था बनती ही नहीं है तो कॉमन सी बात है पुनर्विन्यास क्यों होगा। ठीक है ना? ये कौन से नंबर का अंतर हो गया? 8वें नंबर का। 9वें नंबर के अंतर को देखिए बच्चों, ये आप लोगों को पता है कि जो SN1 अभिक्रियाएं वो कौन से विलायकों में संपन्न होती है? ध्रुवीय विलायकों में। और जो SN2 अभिक्रियाएं वो कौन से विलायकों में संपन्न होती है? अध्रुवीय विलायकों में। तो अंतर जो 9वें नंबर का है वो क्या बोल रहा है कि SN1 अभिक्रियाएं ध्रुवीय विलायकों में संपन्न होती हैं, क्योंकि ध्रुवीय विलायकों में SN1 अभिक्रियाओं का वेग बढ़ जाता है, जबकि SN2 अभिक्रियाएं वो अध्रुवीय विलायकों में संपन्न होती हैं, क्योंकि इनका वेग अध्रुवीय विलायकों में बढ़ जाता है। बात समझ में आ गई ना? तो ये 9वें नंबर का अंतर हो गया। 10वें नंबर का अंतर बच्चों ये बोल रहा है कि जो SN1 अभिक्रियाएं ना वो आयनिक प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, और जो आयनिक प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं वो बहुत फास्ट होती है।
तो SN1 अभिक्रियाएं आयनिक होती हैं, इसलिए जल्दी संपन्न हो जाती हैं, जबकि SN2 अभिक्रियाएं धीमी गति से संपन्न होती हैं। बात समझ में आ गई ना? तो 10 नंबर का अंतर इसी बात को बोल रहा है। ये अभिक्रियाएं, SN1 की बात कर रहा हूं, ये अभिक्रियाएं, ये आयनिक अभिक्रियाएं होने के कारण तीव्र गति से संपन्न होती हैं, क्योंकि ये क्या होती है, आयनिक अभिक्रिया होती है, तो जल्दी होती है, जल्दी होती है। तो ये इनको क्या लिख रखा है यहाँ पर कि ये आयनिक अभिक्रिया होने के कारण तीव्र गति से संपन्न होती है। अब ये आयनिक अभिक्रिया नहीं होती तो कॉमन सी बात है, ये किस तरीका से संपन्न होंगी, ये धीमी गति से संपन्न होंगी। बात समझ में आ गई ना? तो इस तरीका से SN1 और SN2 अभिक्रियाओं के कितने अंतर हो गए बच्चों आप लोगों के? 10 अंतर हो गए। अब 11वें नंबर के अंतर को और लिख देता हूं और उसके साथ ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो बोर्ड की तरफ, 11वें नंबर के अंतर को भी करते हैं। देखो बच्चों बोर्ड की तरफ, यहां पर मैंने SN1 और SN2 अभिक्रियाओं के लास्ट एंड फाइनल अंतर को आप लोगों के सामने लिख दिया। ये हम लोगों का 11वें नंबर का अंतर है, और ये 11वें नंबर का अंतर क्या बोलता है? एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता को बताता है। तो देखो SN1 अभिक्रियाओं के अंदर एल्किल हैलाइडों की जो क्रियाशीलता का क्रम है वो क्या होता है? 3 डिग्री एल्किल हैलाइडों की सबसे ज्यादा क्रियाशीलता होती है, उससे कम 2 डिग्री एल्किल हैलाइडों की होती है, उससे कम 1 डिग्री एल्किल हैलाइडों की होती है, और सबसे कम जो क्रियाशीलता होती है बच्चों वो CH3X की होती है। किसमें? SN1 अभिक्रियाओं के अंदर। जबकि SN2 अभिक्रिया में जस्ट इसका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। SN2 अभिक्रिया में एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम क्या है? क्या CH3X की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा है, उससे कम 1 डिग्री की है, उससे कम 2 डिग्री की, और सबसे कम किसकी है? 3 डिग्री की। तो इस तरीका से याद रख लेना आप लोग, SN1 के लिए 3 2 1 और SN2 के लिए 1 2 3। इस तरीका से आप लोग बच्चों इनकी क्रियाशीलता का क्रम याद रख लेना। तो इस तरीका से आप लोगों के SN1 और SN2 अभिक्रियाओं के 11 अंतर बच्चों आप लोगों के कंप्लीट होते हैं। यदि एग्जाम में यहां से सवाल बनता है तो आप लोग उस सवाल को कर देना। कितने भी अंतर पूछे आप लोगों से, उन सभी अंतरों को आप लोग लिख देना, क्योंकि बच्चों मैंने आप लोगों के लिए 11 अंतर करवाए हैं, 11 अंतर करवाए हैं, और 11 अंतरों को मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया है। तो एग्जाम में सवाल किसी भी तरीका से पूछे आप लोग आराम से उसका जवाब दे देना। ठीक है बच्चों, और इसी के साथ आज का ये लेक्चर मेरा कंप्लीट होता है। अब बच्चों आज का लेक्चर आप लोगों को मेरा कैसा लगा ये भी बताना। यदि आज के लेक्चर में आपको कोई कमी नजर आती है, किसी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो बच्चों वो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आप लोगों के लिए रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है बच्चों, और जो बच्चे वीडियो को पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और जितने भी आप लोगों के फ्रेंड हैं उन सभी फ्रेंडों के बीच में लिंक को शेयर कर देना बच्चों, क्योंकि कर भला तो हो भला। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं, मिलता हूं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।